नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप जानते हैं कि बड़ा बड़ा कैसे बनता है? दाल को रात में भिगाया जाता है, पूरी रात वो पानी में भीगा रहता है। सुबह उसकी अच्छी तरह धुलाई की जाती है। धुलाई होने के बाद उसकी पिसाई की जाती है। पिसाई करने के बाद उसकी फिटाई की जाती है और फिटाई करने के बाद उसको गरम गरम तेल में डाला जाता है। जब इतना कुछ वो सहता है तब जा कर के बड़ा बड़ा बनता है। फ्री में ही वो बड़ा नहीं बनता। वैसे ही जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो ये हमें निखारती हैं, हमें शिखर की ओर ले चलती हैं, हमें बुलंदियों की ओर ले चलती हैं। यदि हम ऐसी मानसिकता बना के रखें तो निश्चित रूप से जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ता है। आइए इसी शुभ संकल्प और शुभ विचार के साथ आज की इस कड़ी को शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, संसार में जो भी शिखर पर पहुंचा है, हम देखते तो ये हैं कि ये शिखर पे पहुंचा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी कठिन चढ़ाई चढ़ी या कितनी सारी विपत्तियों को सहा। तो वास्तव में बड़ा बनना सहज नहीं होता और यदि हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें इन तमाम तकलीफ़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसी कहानी सुनकर पढ़कर विघ्नों का आह्वान करना शुरू कर दिया और उसके जीवन में इतने विघ्न आने लगे कि फिर दुखी होकर मुझे फ़ोन किया कि आप बड़ा नहीं बनना चाहता। कि आप कहते थे कि विघ्नों से घबराओ नहीं, उनका तो आह्वान करो। मैंने तो ऐसे ही आह्वान किया था कि 2-4 आएंगे तो मैं उन्हें पार कर लूँगा, मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, विवेक बढ़ जाएगा। ये तो लगातार आते जा रहे हैं, अब क्या करूँ? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने आह्वान कर लिया था, आह्वान तो करना नहीं चाहिए, वो तो बिना आह्वान के ही बहुत आ रहे हैं। चलो तुमने कर ही लिया, अब अपनी शक्तियों को जागृत करते हुए यह अभ्यास करो, मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लो तो आने वाले विघ्न सभी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो सत्य है कि विपत्तियों से मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डरते हैं तो विपत्तियां हमारा बुरी तरह से पीछा करती हैं। फिर क्या होता है कि छोटी छोटी बात भी हमें बड़ी नज़र आने लगती हैं। तो शिव बाबा ने अपना ज्ञान देते हुए हमें एक बहुत अच्छी बात कही, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हो। कभी कभी बात बहुत छोटी होती है, अनुमानवश बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है किसी किसी को। उसके अधीन होकर मनुष्य सोचते सोचते एक छोटी बात को भी एक तूफान के रूप में सामने देखने लगता है। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत आती हैं, अगर हम उनको सहज भाव से लें और एक कल्याणकारी भावना से सुने कि भाई दूसरा व्यक्ति मुझे कह रहा है मेरे फ़ायदे के लिए, जितना मैं अपने को करेक्ट करूँगा, अपने को सुधारता जाऊँगा, अपने काम में और एक्सपर्ट होता जाऊँगा तो मेरी उन्नति होगी। तो वो तो मेरे कल्याणकारी हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दूँ तो उसे वो चीज़ समस्या लगेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पता जी, चलिए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये रूपल जी वडोदरा से लिख रही हैं। ये कहती हैं कि आई हैव अ 15 years बॉय, his weight is 32 kg and is studying in 10th standard. He is not able to ride any vehicle except bicycle and he is not able to increase his weight. His father is a doctor. Father's nature is childlike. They both fight with each other. Then what I can do when they fight? And how to increase his weight and how to help him to ride a vehicle? Please help. When they fight, Rupal must be light. यही होना चाहिए। ये स्लोगन तो लिख लेना चाहिए। दोनों लड़ रहे हैं, एक बच्चा है, दूसरा बाप भी बच्चा बन गया, तो इसको ही बड़ा बनना चाहिए और लाइट रहना चाहिए कि उनकी लड़ाई भी एक एंजॉयमेंट है, क्योंकि बच्चे का वेट भी कम है, हो सकता है इससे उसको चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता हो और बाप बौद्धिक विकास भी कम हो रहा हो, और बाप खुद डॉक्टर है, वो भी तो कुछ कर नहीं पा रहा होगा, उसके वेट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कारण होगा, कोई डेफिशिएंसी, कोई ब्रेन का अंग, कोई शरीर का अंग, स्प्लीन, लीवर उसका अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। तो ये तो मेडिकल एस्पेक्ट है, इसको अच्छी तरह से और अच्छे डॉक्टर से इन्हें दिखा लेना चाहिए। और कोई भी कमी ऐसी काम कर रही है, खून नहीं बन रहा है या भोजन हजम नहीं हो रहा है, कौन सी बात है, उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि फादर खुद डॉक्टर है तो उसे अच्छे डॉक्टरों से अपने बच्चे का इलाज कराना चाहिए। तो उनको लड़ने की बजाय अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। हो सकता है बच्चा इसलिए लड़ता हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कैसे पापा हो या पापी हो, ऐसा भी तो सोच सकता है। तो वास्तव में ये उनका परम कर्तव्य है, लेकिन
इनको रूपल जी को कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस अपने बच्चे के लिए कर लेनी चाहिए, जो मैं 2-3 प्रैक्टिस सजेस्ट कर देता हूँ। मेडिकल ये परामर्श भी लें और इलाज भी अच्छा कराएं, क्योंकि बच्चे का तो पूरा जीवन है ना अभी। आज उसका सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा तो जीवन भर सुखी रहेगा, और आज केयरलेसली ऐसे ही चला दिया जाएगा तो बच्चे को सफ़र करना और इनके लिए ही परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल, ये हो सकता है इन्हें उसको संभालना पड़े फिर पूरा जीवन। तो एक तो इन्हें चार्ज वाटर पिलाएंगे ये जी, क्योंकि शरीर में 70% से ज़्यादा पानी होता है, इसलिए पानी को चार्ज करेंगे, उसको एनर्जेटिक कर दें। और उसका तरीका है कि पानी के गिलास को दृष्टि देकर 7 बार बहुत अच्छी तरह सच्चे दिल से संकल्प करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दृष्टि देते रहें तो दृष्टि से शक्तियों की किरणें पानी में समाती रहेंगी। वाटर इज वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस। तो पानी चार्ज हो जाएगा, यानी पानी एक बहुत पावरफुल टॉनिक बन जाएगा। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जी। अब ये बच्चे को दे इस शुभ भावना से कि इसको पीने से इसके बॉडी का अच्छा ग्रो हो, स्ट्रेंथ आ जाए बॉडी में, इसकी बुद्धि का भी विकास हो, अच्छे अच्छे संकल्प करें। ऐसा पानी उसको 2-4 बार पिलाए, और जब वो स्कूल में जाता है तो पानी के लिए कुछ तो लेके ही जाते हैं बच्चे, उस पानी को भी चार्ज करके उनके बोतल में या जो कुछ भी लेके जाते हैं उसमें भर के देवे। तो एक तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, रूपल को चाहिए कि ये अब बच्चे के ब्रेन को एनर्जी देंगी, और क्योंकि माँ का बहुत गहरा कनेक्शन बच्चे से होता है, माँ के वाइब्रेशंस को बच्चा तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या करेंगी, दोनों हाथ ऐसे मलते हुए 3 बार अभ्यास करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इनके हाथों से शक्तियाँ वाइब्रेट होंगी, और उसको इस बच्चे के दोनों तरफ सिर पे रख दें 1 मिनट तक, और संकल्प करेंगी इससे इसका ब्रेन परफेक्ट हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, फुल्ली काम करने लगे। 1 मिनट रखेंगी तो बच्चे के ब्रेन को एनर्जी जाएगी जी। फिर दोबारा करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार, फिर 1 मिनट रखें। ऐसा 5 बार सवेरे करें जब वो स्कूल जाए उससे पहले, और 5 बार जब वो घर आ जाए तब करें। यानी 10 मिनट उसके ब्रेन को भी एनर्जी देंगे, और साथ में उसको भोजन, फ्रूट्स आदि ऐसा दें जो बहुत एनर्जी देते हों बॉडी को। आजकल कई चीज़ें बाज़ार में भी आ गई हैं, मेडिकल साइंस ने भी निकाल दी हैं। तो इस तरह से यदि बच्चे का किया जाएगा, मेडिकल भी और ये स्पिरिचुअल भी, तो दोनों से मिलके बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा जी, और उसका भविष्य सुंदर होगा। और भ्राता जी, जो दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि किसी भी वाहन में ये नहीं चढ़ता है, केवल साइकिल पे ही चढ़ता है, तो इसके लिए भी क्या इसके मन में हो सकता है कि इसके अंदर डर हो, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पूर्व जन्मों का कोई ना कोई भय हो सकता है इसके सबकॉन्शियस माइंड में समा गया हो। इसकी मृत्यु किसी वाहन पे बैठने से हो गई, मान लो स्कूटर चला रहा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो स्कूटर देखते इसको डर लगता है, या ये कार में बैठा और कार का एक्सीडेंट हो गया हो तो कार से इसको डर लगता है। ये पूर्व जन्मों के संस्कार मनुष्य के साथ चले आते हैं, और हो सकता है वो डर ही इसके ब्रेन को और बॉडी को ग्रो ना होने दे रहा हो, ये भी संभव है। इसलिए इसके डर को निकालना परम आवश्यक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा माँ बैठ के ज्ञान दिया करे रोज, तुम तो आत्मा हो, अमर हो, देखो ये आत्मा है, यहाँ रहती है, ये शरीर वस्त्र है, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्मी नहीं, ये जन्म और मृत्यु तो बॉडी के हैं, ये पुनर्जन्म तो बॉडी के साथ है, तुम तो अमर आत्मा हो, मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो ऐसे ही है जैसे हम एक वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, मृत्यु और कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक वस्त्र बदलने का नाम है। ऐसा उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान 2-2 मिनट रोज देंगी तो बच्चा जल्दी ग्रहण कर लेता है, और मृत्यु का जो पास्ट का उसके अंदर भय है वो निकल जाएगा। एक और चीज़ अच्छी बच्चे को ही सिखा दिया जाए कि वो जैसे ही माँ बच्चे को उठाए सवेरे नींद से, क्योंकि इसको उठाना ही पड़ता होगा उसे, उसका जो वीकनेस है वो उसको उठने नहीं देती होगी, तो उठाते ही उससे कहलवाएगी 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। बच्चा ये बोले 7 बार बोले तो शक्ति आती जाएगी,
भय खत्म होता जाएगा। और एक तीसरी बात भी बहुत सुंदर कि माँ को, रूपल को एक विजन बनाना है कि मेरा बच्चा 6 मास में उसका वेट इतना हो गया। एक चित्र देखे उसका अपना सामने, एक्टिवा पे दौड़ा चला जा रहा है और उसमें बहुत निर्भयता आ गई है, अब वो बहुत एक्टिव हो गया है, उसका वेट भी थोड़ा सा देखे बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई है, अच्छा ग्रो कर रहा है। एक अच्छा विजन, उसका एक अच्छा चित्र बना ले, 6 मास के बाद ये बच्चा ऐसा होगा जी। 32 से 42 या 52। 42 करे पहले, इतना ज़्यादा न बढ़ाए 42 करे पहले, फिर अगले 6 मंथ में और 10 किलो बढ़ाए। इस तरह से विजन भी बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये सब काम करेंगे, उनकी लड़ाई पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इनका पूरा ग्रोथ होगा तो निश्चित रूप से लड़ाई भी कम होती चली जाएगी। चलिए भ्राता जी, रूपल जी को बहुत उम्मीद थी, इन्होंने कई बार हमें ये मेल किया, लेकिन अनेक मेल होने के कारण हम बाद में इनका मेल शामिल कर पाए हैं। तो रूपल जी, आपने इंतज़ार किया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसलिए कई बार आपके प्रश्न के उत्तर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आप बने रहिएगा समाधान के साथ। निश्चित रूप से हम आपके सभी प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। भ्राता जी, एक SMS हमारे पास आया हुआ है। इस SMS में ये कहते हैं कि ओम शांति, हम 10 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं और हम बचपन से ही ज़्यादा होशियार नहीं थे, कम बुद्धि वाले थे, लेकिन हमें अभी लगता है कि हम भगवान के बने हैं तो बहुत बुद्धिमान होने चाहिए और हर बात में होशियार होने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी बुद्धि विकसित हो और ये कमजोरी दूर हो? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और पहले तो मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा कि इन्हें अपने कम बुद्धि होने का एहसास है। नहीं तो लोग मानते नहीं है इस चीज प्राय लोग कम बुद्धि वाले सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, ईगो रहता है अपनी बुद्धि का। MA कर लिया, चाहे 3rd क्लास ही किया हो, लेकिन नशा बहुत रहता है कि हम MA किए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और जिसको अपनी कमियों का एहसास होता है जीवन में, ही इज ग्रेट। जो अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है और उनमें बदलाव चाहता है, उसकी कमियों में बदलाव अवश्य आता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी बुद्धि का भी विकास होगा। मैं कुछ सजेशंस दे रहा हूँ। एक तो इन्हें रोज आधा घंटा एक टाइम फिक्स करके इसी पर्पज के लिए योग अभ्यास करना है, राजयोग, मेडिटेशन जी। और उसमें ऐसा करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ यहाँ, और परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उससे पवित्र किरणें, सफ़ेद वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, आत्मा में समा रहे हैं और आत्मा से जा रहे हैं पूरे ब्रेन को जी। जैसे ब्रेन उन पवित्र वाइब्रेशन से भर गया है, और संकल्प करें इससे मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है। आधा घंटा रोज ये अभ्यास इन्हें रोज करना। एक प्राणायाम भी इनको कर लेना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इससे बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है। तीसरी चीज इन्हें करनी चाहिए, एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब सवेरे उठें, उठते ही 5 बार संकल्प करें, मैं बुद्धिमान हूँ, और भी शब्द फिर इसमें जोड़ दें, मेरे पास सद्बुद्धि है, और एक शब्द जोड़ दें, मेरे पास दिव्य बुद्धि है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं उस भगवान का बच्चा हूँ जो बुद्धि का दाता है, उसने मुझे बहुत सुंदर बुद्धि दी है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये संकल्प रोज 5 बार भिन्न भिन्न शब्दों के साथ करेंगे, बुद्धि का विकास होने लगेगा, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। बिल्कुल हमेशा याद रखना एक सिद्धांत, जब किसी मनुष्य का मन शांत होता है तो बुद्धि का विकास होने लगता है, उसकी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जिन लोगों को कम बुद्धि है, जो महसूस करते हैं भाई परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं आते, उनका मन ज़्यादा विचलित होता है, चाहे वो पूर्व जन्मों के कारण हो, चाहे इस जन्म के कारण हो, चाहे उनके संग के कारण हो, चाहे आजकल जो ये टीवी आदि चल रहे हैं इनके कारण हो। तो जिसका मन जितना भटक रहा है, मन की स्पीड जितनी ज़्यादा है, यानी जो मनुष्य बहुत सोच रहा है, बैठे हैं क्लास में और सोच रहे हैं खेल की, बैठे हैं क्लास में सोच रहे हैं आज फलाने दोस्त ने मुझे ये कहा था, देखा मेरा इंसल्ट कर दिया। तो मन जिनका डिस्टर्ब होगा, बुद्धि उनकी विकसित नहीं होती है। तो इन्हें
मन को शांत करना चाहिए और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाना चाहिए स्वमान का अभ्यास, जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, जिसकी 5 बातें मैं बता देता हूँ इनको यहीं पर। पहला, देखो हम भगवान के बच्चे हैं तो हम महान आत्माएं हैं। पहला संकल्प ये करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प करेंगे, वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तीसरा संकल्प करेंगे, मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। और चौथा संकल्प करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। पांचवा संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इन संकल्पों से वो जो बेकार के संकल्प हैं वो नष्ट होते रहेंगे और बुद्धि का बहुत अच्छा विकास होगा। एक स्थूल चीज भी मैं बता देता हूँ, ये रोज 5 बादाम रात को भिगोएं और सवेरे छिलकर उनको मक्खन मिश्री से खाएं, मज़ा भी आएगा बिल्कुल और बुद्धि का विकास भी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने कही। इन्होंने जो बात कही है वास्तव में बुद्धि के विकास के लिए मुझे लगता है कि इनकी ही बात नहीं है, हर एक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम को, हर एक चाहेगा कि उनके पास सद्बुद्धि हो, दिव्य बुद्धि हो, इतने बुद्धिमान हो जो हर समस्या का समाधान सहज रूप से कर सकें और हर क्षेत्र में सफलता के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो भ्राता जी, जो अभ्यास आपने इनको दिए हैं वही अभ्यास क्या हमारे सभी दर्शक भी कर सकते हैं? एक्चुअली ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। बस अपनी बुद्धि को थोड़ा हल्का रखें, टेंशन से, डिस्टरबेंस से, व्यर्थ की बातों से, मूड ऑफ, इन सब से अपने को बचाएंगे। और ब्रेन को एनर्जी भी दी जा सकती है, जैसे मैंने पिछली बात बताई थी, मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके 1 मिनट रखें और संकल्प करें मेरा ब्रेन के सभी अंग फुल्ली एक्टिव हो जाएं। तो इससे भी ब्रेन जागृत रहेगा, क्योंकि कई चीज़ें उसमें ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस तरह सबकी बुद्धि का विकास होगा। भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि बुद्धि के विकास के लिए आधे घंटे विशेष आपने कहा योगाभ्यास किया जाए, खास इसी लक्ष्य से कि मेरी बुद्धि विकसित हो, क्या अन्य कलाओं के या विशेषताओं के विकास के लिए भी, जैसे बहुत सारी कलाएं हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी फलाने कला में, चाहे वो भाषण की कला है, चाहे लेखन की कला है, संगीत की कला है, इसमें भी हम परफेक्ट हो जाएं, बहुत विकास करें, तो क्या इसके लिए भी इस प्रकार योगाभ्यास किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रखा है। 1977 में मैंने ऐसे ही कुछ अभ्यास किए थे और ईश्वरीय महावाक्यों से तब मुझे ये जानकारी मिली कि एकाग्रता के द्वारा हम टैलेंट्स का आह्वान कर सकते हैं। तो मेरी ये बात बहुत समझ में आई। तब मुझे कुछ गीत लिखने थे, हमारे यहाँ कोई भी गीत लिखने वाला नहीं होता था। मुझे हमारी दीदी मनमोहिनी होती थी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, हम उनसे बहुत क्लोज थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक दिन क्लास में टॉपिक दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस कि इस पे लिख के लाओ, तो मैं भी लिख के ले गया। तो उनको बहुत पसंद आया, कहा तुम तो ज्ञानामृत के लिए लिखा करो, मैगजीन है हमारी ज्ञानामृत, उसके लिए लिखा करो। तो मुझे ये दोनों संकल्प थे कि मैं अच्छे लेख भी लिख पाऊं और अच्छे गीत भी लिखूं। तो मैंने एकाग्रता के द्वारा इन दोनों चीज़ों का आह्वान किया। एकाग्रता कैसे? जो हम योग अभ्यास करते हैं उसमें परमात्म स्वरूप पर एकाग्रता, लंबा समय 10 मिनट से ज़्यादा, और ऐसा कई बार किया तो हमारे ब्रेन की वो शक्तियाँ विकसित होने लगी। और बीच में संकल्प किया कि मेरे अंदर जो कवित्व है वो उभर जाए, इमर्ज हो जाए। तो उस एकाग्रता की शक्ति से ब्रेन की शक्ति कवित्व के तरफ टर्न हो गई और मेरे को अच्छे गीत लिखने का जैसे एक वरदान जैसा प्राप्त हो गया। तो मैं 5 मिनट में ये गीत लिखने लगा, 5-7 मिनट में गीत तैयार कर देता था। फिर ऐसे लिखने की बारी आई तो मैंने इस कला का भी आह्वान किया इसी तरह एकाग्रता का योग में अभ्यास करते हुए कि मैं एक अच्छा लेखक हूँ, और ब्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ब्रेन में वो शक्तियाँ इमर्ज हो गई। तो ये 2 चीज़ों में मैंने शुरू में बहुत अच्छा किया था। तब से मुझे ये अनुभव है कि किसी भी कला को अगर हम डेवलप करना चाहते हों, कोई भी नया टैलेंट भी हम प्राप्त करना चाहते हों, तो हम राजयोग में एकाग्रता के द्वारा उसका आह्वान करें इस तरह, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है, क्योंकि लोग इन कलाओं के विकास के लिए कितना समय, कितनी एनर्जी, कितनी मनी मतलब लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यदि हम केवल राजयोग के अभ्यास के द्वारा इनका आह्वान करें तो निश्चित रूप से कितनी ज़्यादा कलाओं से हम संपन्न हो सकते हैं और सफलता जीवन में इसमें यही होता है कि मान लो एक व्यक्ति
गायन कला का अभ्यास कर, आजकल सिखाया भी जाता है। अब वो कहीं कहीं असफल हो रहा है, उसने कोई छोटा सा प्रोग्राम दिया और वो फेल हो गया उसका, तो उसको बहुत निराशा भी आती है और कई तरह के फिर मन में विचार उठते हैं। लेकिन अगर सीखने के साथ हम ये अभ्यास भी चालू रखें और साथ में एक और अच्छा अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 बार, 5 बार, 7 बार ये संकल्प करके फिर हम कोई कार्य प्रारंभ करें उस कला से संबंधित, तो हमें सफलता भी बहुत मिलेगी। और जब सफलता मनुष्य को किसी कला में मिलती है तो वो विकास को प्राप्त होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सुंदर अनुभव निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी प्रेरित करेंगे कि वो जिस भी कला का अपने जीवन में विकास करना चाहते हैं, राजयोग के सुंदर अभ्यास और चिंतन से विकसित करते चलें। भ्राता जी, अगले मेल की ओर मैं लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास आया है उत्तराखंड से, प्रज्ञा जी लिख रही हैं, कहती हैं ओम शांति, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। I am connected with Brahma Kumaris since 2 years. My husband was also connected with Brahma Kumaris before, but now he had left the Brahma Kumaris Spiritual University and fights with me when I go there. So please help and give समाधान of my problem. ये ऐसा होता है कि मनुष्य जब हमारे पास आता है राजयोग सीखने, तो राजयोग में डिसिप्लिन थोड़े बहुत सुंदर हैं। तो कभी कभी व्यक्ति उन डिसिप्लिन्स को फॉलो करने में अपने को असंभव पाता है कि भाई मुझे पवित्र भोजन खाना है, अब मैं तो वहाँ गया, अब मैं कहाँ पवित्र भोजन ढूंढूं, मैंने तो यहाँ पर खा लिया। तो उसे लगता है यार ये लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, अपना फ्री लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, कुछ भी खाओ, कहीं भी घूमो फिरो, कुछ भी खाओ पियो, अभी ये बात न करो, गुस्सा न करो, किसी को दुख न दो, अशांति न फैलाओ, ये सब बंधन से लगते हैं कईयों को। जब वो मनुष्य आता है तो उसे शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो वो कंटिन्यू करता है। फिर जब उसे लगता है कि ये सब धारणाएं तो बंधन है, अपना फ्री जीवन जियो, तो वो छोड़ने लगता है। यही इनके साथ हुआ कि पति पहले ज्ञान में आया, उसने ज्ञान योग सीखा, पत्नी को भी लाया कि दोनों ही चलेंगे, बहुत अच्छी बात थी, इनका भाग्य था। लेकिन फिर उसे बंधन लगने लगा होगा तो पत्नी चलने लगी, वो कहता होगा तुम फिर वैसे ही चलो जैसे हम चलते थे। तो देखिए बहुत अच्छा, इनको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, स्ट्रांग हो जाना चाहिए अपने डिसिप्लिन्स में, क्योंकि ये सुंदर समय दोबारा नहीं आएगा। 5000 साल में एक बार भगवान आते हैं और वो अब आए हैं। उनसे अपना भाग्य लेना, ये भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। भगवान से गीता ज्ञान सुनना, देखो दिखाया ना उसने अर्जुन को ज्ञान सुनाया था, अब वो हम सबको सुना रहा है। डायरेक्ट भगवान से गीता ज्ञान सुनना, आत्मा को पावन बना देना, अपनी सभी शक्तियों को बढ़ा देना और स्वर्ग स्थापना में भगवान को साथ देना, ये छोटी बात नहीं है। 5000 साल में केवल अंत में, कलयुग के अंत में ये भाग्य कुछ आत्माओं को मिलता है। तो इनको ये भाग्य मिला है, किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। पति को कह देना चाहिए तुम अपने मार्ग पे चलो, ठीक है, फ्री रहो, खाओ पियो, लेकिन मेरा मार्ग तो अब ये पवित्रता का मार्ग है। भगवान की प्राप्ति हुई है, उसको अपने सामने बैठा देखा है, उसकी पालना का अनुभव किया है, उसके पावरफुल वाइब्रेशंस हमने अनुभव कर लिए हैं। कोई झूठी बात नहीं, कोई कल्पना की बात नहीं, किसी ने हमको बहका नहीं दिया है, तो वो भी जानता है क्योंकि वही उनको लाया था। तो स्ट्रिक्टली इस पे चलना, जहाँ मनुष्य के पास दृढ़ता होती है वहाँ दूसरा व्यक्ति भी सहयोग देता है। चलिए, एक बात तो है भ्राता जी कि हम बहुत ही दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पे चलें और नो डाउट कि बहुत सारी प्राप्तियां हो रही हैं, भगवान को सामने बैठा देख रहे हैं, उनसे गीता ज्ञान सुन रहे हैं, ऐसा अवसर तो फिर कभी आएगा नहीं और इनको निश्चित रूप से बहुत सुकून, बहुत शांति मिल रही है। लेकिन ये चाहती ये भी तो होंगी ना कि परिवार में भी शांति रहे, क्योंकि यहाँ से आके मान लीजिए हम केंद्र पे आए, बहुत शांति अपने आप में भरी, अब घर में गए और वहाँ कलह और अशांति हो रही है। क्यों कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों साथ चलें तो बहुत अच्छा है, एक पहिया यदि खड़ा ही हो जाए तो फिर थोड़ी अशांति का माहौल तो हो ही जाता है। क्या करें वहाँ की शांति के? अब इनकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छी कि ये अपने घर में भी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करें, अपने पति को भी बहुत अच्छी शुभ भावनाएं दें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हें पवित्र भोजन खिलाएं, ताकि अगर वो थोड़ा फ्रीडम चाहते भी हैं तो इनके पूरे सहयोगी रहें। कम से कम वो स्वीकार कर लें कि ईश्वरीय मार्ग पे चलो, मैं थोड़ा ढीला हो गया हूँ पर तुम स्ट्रांगली चलते रहो। तो पहला है पवित्र भोजन खिलाना और उसका वही तरीका
कि योग युक्त होकर भोजन बनाएं परमात्मा की याद में, क्योंकि उसको पहले भोग लगाना है, और फिर बार बार अभ्यास करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में भरते जाएंगे और खिलाते समय संकल्प दें इस भोजन को खाने से इस आत्मा का चित्त पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। एक ये। दूसरा, इनको चाहिए सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना, वही जो हम सबको सिखा रहे हैं सवेरे 5 बजे। वो व्यक्ति तब सोया है, उन्हें आत्मा देखकर 3 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस देंगी जी। और फिर 1-2 मिनट उन्हें कुछ अच्छे थॉट्स दें। वही पहला थॉट, यू आर ए गुड सोल, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देव कुल की महान आत्मा हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो देवता रहे 2500 साल तक, अब भगवान आया है, जिसको तुम बुला रहे थे अब वो तुम्हें बुला रहा है, जिसको तुम मिलना चाहते थे वो अब तुमसे मिलना चाहता है, आ जाओ, जग जाओ फिर से, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत भाग्यवान हो, फिर से ईश्वरीय मार्ग पर आ जाओ। डेली ये करेंगी तो उनका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा और जो बाहर का इफेक्ट उन पे थोड़ा बहुत आ गया था वो समाप्त हो जाएगा और वो फिर से इनका पूरा सहयोगी बनेगा और इनको मदद करेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भ्राता जी की प्रज्ञा जी जो उत्तराखंड से हैं जल्दी से जल्दी उनके पति उनके पूरे सहयोगी बन जाएं और इनका मार्ग निष्कंटक हो जाए। आज की तमाम चर्चाओं के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इतिहास गवाह है कि कोई भी पथ ऐसा नहीं रहा है जो पूरी तरह निष्कंटक हो। साथ ही साथ जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी युग पुरुष हुए हैं, चाहे वो क्राइस्ट रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे गुरु नानक देव जी रहे हों, हर एक का जीवन आप देख लें। जब इन्होंने एक सत्य राह पर चलना प्रारंभ किया तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आईं, लेकिन सत्य पर विश्वास रखते हुए, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए ये अचल अडोल रहे और आज हम इन्हें याद करते हैं, इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये मार्ग भी ठीक ऐसा ही है जिसमें अचल अडोल होकर के चलने की आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ी बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन अपनी दृढ़ता बनाए रखें और साथ ही साथ साथियों को भी साथ लेकर के चलने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि योग हम में ऐसी शक्ति भरता है जिसके माध्यम से हम जो असहयोग कर रहे हैं उन्हें भी सहयोगी बना सकते हैं। तो आपका जीवन निष्कंटक हो, बिल्कुल ही शुद्धता से, प्यार से और शांति से परिपूर्ण हो, यही हमारी शुभकामना है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।